हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। नहीं हो रहा है तो कीजिए, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि सिंपल तैयारी से कभी कोई किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। कई बार जो है ना, मतलब आपको लगता है कि अच्छा सीधा लेके खींच रहे हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन देखो होता है क्या है ना कि जैसे ये पूरा सिलेबस जो है ना, एक ग्लास भर पानी के जितना है, समझ लो एक तरह से। ठीक है ना। आप जितना दिन में आप भरोगे, ठीक है ना, हो सकता है धीरे 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 धीरे, लेकिन पता है वो ग्लास भी जो होता है ना, ग्लास भी मान लो एकदम थोड़ा सा फूटा हुआ है, उसमें पानी रिसते भी रहता है। होता है क्या है कि जब और फिर उस ग्लास को अगर भरना है, फिर सोचो कैसे करोगे। थोड़ा सा फोर्स के साथ जो है दोस्तों, उस ग्लास को भरना पड़ेगा, तभी वो ग्लास भर पाएगा। नहीं तो ऊपर से भरोगे, नीचे से खाली होते जाएगा। सेम चीज होता है जब हम कुछ सीखते हैं तो भूलते भी है। आगे से सीखते जाते हैं, पीछे से भूलने जाते हैं, भूलते जाते हैं। अब इस बीच का जो डिफरेंस है ना दोस्तों, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये डिफरेंस एकदम मिनिमम हो जाएगा ना, समझ लो आप आगे से आप सीख रहे हैं, पीछे से भूलने का जो और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे एग्जांपल से एकदम। तो आइए दोस्तों, आज का जो ये जो चैप्टर अभी कंटिन्यू है कैलेंडर, और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, और अलग अलग टाइप का, ये भी ध्यान में रखना है, अलग अलग टाइप का जो है ना क्वेश्चन इससे क्रिएट होता है। तो आप ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ कुछ ट्रिक के तहत सॉल्व होता है, तो एक स्पेशल टाइप का जो क्वेश्चन होता है वही ट्रिक के तहत सॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन ट्रिक से करते चलोगे ना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाओगे तो आप सीधा राउंड लगा के एक बार और आप भी घूम जाओगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसलिए कॉन्सेप्ट जो है ना, वही पावर है, आपका कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है दोस्तों। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए। तो सेकेंड क्लास है, तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर पहला क्लास भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जरूर जाकर के देखो, आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा जो है मिलने वाला। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। लोग जोर से बोलते हैं ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकता हुआ कुत्ता कभी काटता नहीं है, बोलते हैं ना। वही बात कहा जा रहा है कि ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ से नहीं। समझे होंगे ना। तो ये चीज ध्यान में थोड़ा सा रखना ही रखना। कई लोग एकदम काम कम करते हैं और एकदम बढ़ा चढ़ा के ज्यादा बोलते हैं, एकदम उस टाइप का एकदम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोगों ने कल कल क्या क्या देखा था, कल जो था, कल का जो सेशन था उसमें क्या क्या देखा था, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि एकदम आगे का जो आज का जो सेशन होने वाला है वो अच्छे से थोड़ा सा कनेक्ट हो पाए। दोस्तों, अगर जब भी कैलेंडर के बारे में अगर पता चलता है, ठीक है, कैलेंडर के बारे में अगर जिक्र होता है, तो आपके मन में क्या क्या आता है कि अच्छा ठीक है कैलेंडर होता है। आज कैलेंडर दिखाने वाले भी हैं, ठीक है ना। लो पहले कैलेंडर के साथ ही दिखा दे क्या, रुक जाओ, फिर उसके बाद तब यहाँ पे रिवीजन पे आएंगे। ये देखो, कैलेंडर दिख गया ना। जब भी कैलेंडर के बारे में अगर पता चलता है तो क्या क्या चीज दिखता है। एक मंथ होता है, मतलब एक पहले ईयर होता है, ये इसी मंथ का कैलेंडर 2024 अगस्त का ही कैलेंडर है, ठीक है ना। और उसमें डेट रहता है, फिर दिन वगैरह रहता है, सब कुछ है। देखने का तरीका चलो ठीक है, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह का रहता है। मतलब ये छवि क्रिएट हो जाता है कि चलो ठीक है, आज कितना है, आज 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 23 तारीख है ना, देख रहे हो ना यहाँ पे, तो कौन सा दिन है, फ्राइडे है कि नहीं है। ठीक है, मतलब एक ये इस तरह का छवि क्रिएट होता है। ठीक है, अभी पहले ये जान लो, इसको हम दूसरे काम के लिए यूज करने के लिए लाए हैं, तो पहले रिवीजन करते हैं कि क्या क्या चीज इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जब कभी भी अगर ईयर के बारे में बात होता है, ठीक है, ईयर जो है दोस्तों, तो ईयर दो तरह का होता है। एक तो साधारण ईयर रहता है, एक तो होता है नॉर्मल ईयर जो रहता है ना, और उसमें जो होता है टोटल 365 डेज होता है। एक जो लीप ईयर रहता है, लीप ईयर में कितना होता है, 366 डेज होता है, ये तो पता होगा ही होगा। उसके बाद इसमें हम लोगों ने जाना था कि ऑड डेज या फिर एक्स्ट्रा डेज, ठीक है ना। ऑड डेज जो था साधारण वाले में कितना दिन का था, मतलब एक्स्ट्रा दिन कितना था। तो ऑड वाले में जो था, देखो ऐसे करके अगर इसको, अगर टोटल 365 दिन होता है ना, अगर इसको इतना तो आपको पता होगा कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। ठीक है, तो हर सातवां दिन जो होता है ना, मतलब 7 दिन के बाद जो होता है, दिन का रिपीटेशन होने लगता है। तो इसको अगर वैसे करके अगर 7 से भाग करेंगे ना, तो टोटल इसमें दोस्तों 52 सप्ताह आता है, 52 वीक आता है। कितना आता है, 52 वीक आता है, और 1 डेज एक्स्ट्रा आता है इसमें। ठीक है ना। वैसे ही अगर लीप ईयर के बारे में बात करें तो दोस्तों सप्ताह तो सेम ही आएगा, लेकिन
इसमें जो है ना 2 डेज एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, ये हम लोगों ने जाना था। और ये देखा था कि जो ईयर है ना, मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईयर जो है वो साधारण साल है, कौन सा ईयर लीप वर्ष है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि अगर जो नॉर्मल ईयर रहता है, नॉर्मल जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं 1924, ठीक है ना, एक लिख रहे हैं 2000, ठीक है, तो ये आपका शताब्दी वर्ष हो गया, ये आपका साधारण वर्ष हो गया। तो जो साधारण वाले में रहता है ना, उसमें अगर हम 4 से भाग करते हैं दोस्तों, 4 से अगर भाग लग जाता है ना, मतलब जो शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है, उसमें अगर हम 4 से भाग करते हैं, पूरा का पूरा अगर भाग हो जाता है तो वो भी आपका लीप ईयर हो जाता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है, ठीक है ना, 2024 में 4 से भाग लगाने के लिए लास्ट का बस 2 डिजिट ही हमको देखना पड़ता है। 24 में, यहाँ पे भी 24 में आ जाएगा, जैसे 1988 है मान लो, ठीक है, तो इसमें 88 में ही लगा दो। अगर ये सब क्या है, ये सब आपस में लीप ईयर है, तो ये जाना था। और जब कभी भी शताब्दी वर्ष के बारे में बात आता है तो वहां पे 4 से नहीं 400 से भाग लगता है, तब पता चलता है कि कौन सा जो है वो लीप ईयर है, कौन सा नहीं है, ठीक है, इतना जाना था। उसके बाद दोस्तों फिर निकालना सीखे थे कि ऑड डेज एक्स्ट्रा डेज कैसे निकलता है, वही ऑड डेज होता है, वही एक्स्ट्रा डेज होता है। तो सिंपल सा बात है, इसके लिए होता क्या कि जैसे मान लो अगर 31 डेज है, ठीक है ना, 31 डेज में कितना ऑड डेज है, यही सीखा था हमने। हिंदी में यही लिखा रहता है अतिरिक्त, ठीक है ना, या तो लिखा रहेगा अतिरिक्त या फिर लिखा रहता है विषम दिन। क्या लिखा रहता है? विषम दिन, ठीक है। 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो जब कभी भी विषम दिन या फिर अतिरिक्त दिन अगर ये सब निकालना रहे तो उसमें हम 7 से भाग करते हैं। जैसे 31 में अगर हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौका 28, घट खत्म हो गया, ये कितना 3 बचा ना। तो यही जो शेषफल होता है ना, वही जो शेषफल होता है दोस्तों, शेषफल, ठीक है ना, शेषफल जो रहता है वही आपका ऑड डेज हो जाता है, ठीक है ना, वही आपका जो है ना वो ऑड डेज हो जाता है। चाहे वो इसीलिए जब हमने पूरे अगर नॉर्मल 365 दिन में अगर 7 का भाग लगाया था तो ये 52 तो पूरा उसका भागफल आ गया था, और 1 डे जो है ना ये दिन एक्स्ट्रा हो गया था, ठीक है। तो यही जो एक्स्ट्रा वाला दिन रहता है ना वही ऑड डेज होता है हमेशा। या आप कितना भी दिन में निकालो आपका एकदम पूरा निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। अब आते हैं आज के सेशन में, थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ की तरफ स्विच करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, पहले इसका जवाब दे दो कि क्या कैसे होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन हर एक टाइप का आपके सामने देखने को मिलेगा। बताइए इसका क्या कैसे होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीप ईयर? एकदम साधारण सा सिंपल सा लुल्लू टाइप का क्वेश्चन, एकदम हर कोई जवाब देगा इसका। बट जिनको नहीं पता रहता है वो लोग ऐसे भी क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, कि सीधा लीप ईयर के बारे में पूछा जाएगा तो 4 से उसमें भाग लगा दो, मतलब लोग का ऐसा मेंटेलिटी होता है। बट आपको देखना है कि ईयर जो है ईयर किस टाइप का है। चलो फटाफट बताओ, जो लोग बाद में भी देखते हैं ना, मतलब तो कमेंट जो जो करना ही करना है। जैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन वाइज चीज चेक कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला जो है ये आपका शताब्दी वर्ष है। तो क्या बोले थे कि जब कभी भी शताब्दी वर्ष के बारे में, सेंचुरी ईयर के बारे में अगर बात चलेगा दोस्तों, तो वहां पे 4 से नहीं 400 से भाग करना है। तो अगर 1200 में अगर 400 से भाग करेंगे तो 3 टाइम में लग जाएगा ना, तो ये आपका लीप ईयर हो जाएगा। 1205 में ये सब देखो ये सब नॉर्मल है, शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसमें 4 से लगाना पड़ेगा। 4 से लगेगा क्या? 4 से लगाने के लिए लास्ट 2 डिजिट में जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें भी नहीं हो जाएगा। 06 में लगेगा क्या? इसमें भी नहीं हो जाएगा। 45 में 4 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा एकदम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना ही रखना है। कई बार इस टाइप का जैसे देता है ऑप्शन में, मान लो 1700, बच्चा सबको ध्यान में नहीं रहता है, ठीक है ना, तो फटाफट सब में वो 4 से ही भाग लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में देखो 4 से भाग लगाने का तो नियम है कि लास्ट 2 डिजिट में या तो भाग लग जाए या फिर लास्ट 2 डिजिट अगर डबल जीरो रहता है तो भी लग जाता है। तो इसमें 4 से तो लग जाएगा लेकिन 400 से नहीं लगेगा। लेकिन 4 से लगाने के बाद बहुत सारे बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना है। एमटीएस में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया एकदम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना है कि जब कभी भी अगर लीप ईयर के बारे में पता चले तो जो शताब्दी रहेगा उसमें 400 से नहीं तो 4 से भाग लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसका बताना कि क्या कैसे होने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आसानी से पूछ लिया जाता है एकदम, ठीक है, कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज इन 58 डेज? 58 दिनों में अतिरिक्त दिन होंगे। कितने कितने अतिरिक्त दिन होंगे दोस्तों? ये आपको
बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन 2, 3, 4। एक चीज और भी कल बताए थे कि जब कभी भी अतिरिक्त दिन के बारे में बात होगा ना, तो वो क्या होता है ना, वो 0 से 6 डेज तक ही वो आएगा, 0 से 6 डेज तक ही आता है जी, फिक्स है हमेशा। जब कभी भी ऐसा नहीं कि अब कोई कहेगा नहीं नहीं 12 दिन अतिरिक्त है, ठीक है, 15 दिन है, तो जब कभी भी अगर 6 से बड़ा है ना, तो फिर से उसमें 7 का भाग लगा दिया करो, फिर से उसमें एकदम। अगर 12 दिन रहे तो फिर से 7 का भाग लगाओगे तो 5 आ जाएगा। 15 दिन रहे अतिरिक्त अगर, तो फिर से उसमें 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस शेषफल का काम करते हैं एकदम। जो शेषफल मेरा बचता है ना, वही ऑड डेज होता है, वही विषम दिन होता है, वही अतिरिक्त दिन होता है, ठीक है, वही एक्स्ट्रा डेज। अलग 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 शब्द जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है 58 डेज, तो 58 में अगर 58 में दोस्तों 58 में अगर 7 का भाग लगाते हो तो शेषफल कितना बचेगा, ये आपको निकालना है। भागफल नहीं, ध्यान रखना। बहुत लोग भागफल 8 सत्ते 56, 7 अठे 56 सीधा क्या लो, 8 तो है ही नहीं यहाँ पे। भागफल नहीं, शेषफल, जो रिमाइंडर बचता है ना वो। तो अगर देखो 7 से अगर 58 में भाग लगाते हैं तो 56 तक तो पूरा खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना, 56 को 57, 58, 2 बचेगा, 2 डेज बच जाएगा। तो वही जो है 2 डेज यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 डेज दोस्तों हो जाता है एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से निकाल लेना, ठीक है। अब बात आता है अगले स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे, अब कैलेंडर के माध्यम से मैं क्या आपको रियलाइज करवाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। एकदम सिंपल सा चीज है, लेकिन ये चीज आपको बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिस लोगों को नहीं पता रहता है ना, ठीक है। और मजे की बात यह है ना कि इसमें जो आंसर दिया रहता है ना, सब एक दूसरे के आसपास में रहेगा। गलत भी रहेगा ना, उसमें भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये तो हम एकदम पूरा सही करके आए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, देखो जैसे अगस्त, यही 2024 का मतलब इसी मंथ का जो है ना अगस्त, आज है तारीख है 23, डेट है आज दोस्तों 23। इसमें आपको क्या पता चला, जैसे ये जो महीना जो है ना ये शुरुआत हुआ है, मतलब जो पहली तारीख जो था ना, पहली तारीख को क्या था यहाँ पे, ये था थर्सडे था। वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, ठीक है ना। पहली तारीख को क्या था, थर्सडे था। फिर उसके बाद अगला जो थर्सडे है वो कब आ रहा है, 8 को आ रहा है। उसके बाद अगला थर्सडे कब आ रहा है भाई, 15 को आ रहा है। उसके बाद अगला थर्सडे कब आ रहा है, 22 को आ रहा है। उसके बाद अगला थर्सडे कब आ रहा है, 29 को आ रहा है। कुछ पता चल रहा है क्या, देखिए 1, 8, 15, 22 और 29। वैसे ही देखोगे यहाँ पे तो 2 तारीख को अगर फ्राइडे है तो 9 को भी फ्राइडे है, फिर 16 को भी फ्राइडे है, फिर आज 23 को भी फ्राइडे है, फिर अगला फ्राइडे जो वो कब है, 30 तारीख को फ्राइडे होने वाला है, ठीक है। जैसे सैटरडे का बात करते तो 3 तारीख को जो सैटरडे है वही 10 को होगा, वही 17 को होगा, वही 24 को होगा, वही आपका 31 को हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां से कुछ अगर आप एक पैटर्न को फॉलो करता है, इतना बात तो पता होगा कि टोटल जो है दोस्तों एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है। कौन कौन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि जो 1 को है ना वही 8 को है। पता चल क्या रहा है भाई, तो एक बात बताओ, और होता क्या है कि जैसे अगर संडे खत्म हो जाता है, मंडे से अगर शुरुआत होता है और संडे खत्म हो जाता है, तो फिर से तो मंडे आता है ना, फिर से ट्यूसडे आता है। मतलब एक ये साइकिल है, ठीक है ना। घड़ी में देखते हो ना, घड़ी में जैसे अगर 12 बज जाता है, 12 के बाद 1, 2, 3 ऐसे करके फिर से 12, फिर से 1, 2, 3, मतलब यही पूरा प्रोसेस साइकिल जो है दोस्तों चलते रहता है। तो वैसे ही दिन का जो साइकिल है ना वो हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। ये बात तो आपको पता हो ही गया होगा, ठीक है। तो इसमें हमको पता कैसे चलेगा, इसमें करता क्या है एग्जामिनर कि जैसे 1 को अगर दे देगा कि 1 को चलो ठीक है थर्सडे है, तो 22 को कौन सा दिन आएगा, ठीक है ना। कि 1 को अगर जैसे 2 को अगर फ्राइडे है तो बताइए 30 तारीख को कौन सा दिन आएगा। बच्चे ना उंगली पे काउंट करते रहते हैं, अच्छा जैसे 2 हो गया, शुक्र हो गया, 3 शनिचर हो गया, शनिवार हो गया, 4 रविवार हो गया, मतलब ऐसे करके एकदम पता चलता है कि एक भी अगर गलत हो गया ना तो ऑप्शन में भी आपको दिख जाएगा। दिख जाएगा, जैसे ही ऑप्शन में दिखा आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यही आंसर, भले वो गलत है। एग्जामिनर भी होता है तेज थोड़ा सा, जब कभी भी अगर 22 कहीं पे लिखा हुआ है ना
तो उस बगल में 21 भी डाल देगा, 23 भी डाल देगा, ठीक है, कि आप कंफ्यूज भी हो करके, गलत भी कर, एग्जामिनर चाहता है कि आप किसी भी सिचुएशन में गलती करो, तभी तो छटेगा ना, तभी तो छटेगा दोस्तों। अभी ये बिहार एसएससी में लगभग 12,000 कुछ वैकेंसी है, ठीक है ना। अब फॉर्म कितना फिल हुआ पता है? 26 लाख के आसपास में। कितना है? लगभग 26 लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 26 लाख, इतना फॉर्म। सिलेक्शन कितना का होगा? 12,000 कुछ, 12,100 200 शायद ऐसे करके मान लो, अप्रोक्स में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। 26 लाख नहीं, मान लो अगर 20 लाख है दोस्तों, तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो कैसे छांटेगा, कैसे छांटेगा एग्जामिनर? अगर हर कोई उतना टैलेंटेड ही हो जाएगा, हर कोई उतना एकदम काबिल हो जाएगा, तो सबको जॉब नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब भी तरीका होता है। बहुत लोग को तो अफसाने में उलझा देगा एकदम, बहुत को तो अफसाने में उलझा देता है, बहुत तो बच्चा देखिए कि डर जाता है, ठीक है ना। बहुत कम लोगों के बीच में ना होता है कंपटीशन। बच्चा देखो वो 26 लाख में मेरा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब कभी भी फॉर्म आता है तो आपको यही सीन देखने को मिलेगा एकदम, ठीक है ना। 5,000 वैकेंसी है तो 5-5 लाख फॉर्म फिल होता है, ठीक है ना। तो वही होता है। तो कई बार ऑप्शन भी इस तरह का दे दिया जाता है, कुछ बच्चे उसमें भी गड़बड़ करके अपना स्कोर कम कर देते हैं, आप वैसे ही छट जा रहे हैं एकदम, ठीक है। तो आपको हर एक प्रयास करना है कि आप ना मतलब सफलता की तरफ बढ़ो, एकदम आगे की तरफ। देखो तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, डायरेक्ट में पूछ देता है। कई बार आगे का दे के पीछे वाला पूछ देगा एकदम कि चलो ठीक है, अगर 31 तारीख को अगर सैटरडे है तो बताइए 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। मतलब पीछे वाला दे के आगे, आगे वाला दे के पीछे ही पूछ लिया जाता है एकदम, ठीक है ना। तो ये जब भी कभी भी होता है, देखो यहाँ पे 1 है तो 8 है, कितना का डिफरेंस हो रहा है? यहाँ पे 7 + 7 हो रहा है, यहाँ पे भी +7 हो रहा है, यहाँ पे भी +7 हो रहा है, यहाँ पे भी +7 हो रहा है, देख रहे हो ना। यहाँ पे भी +7 हो रहा है, यहाँ पे भी +7 हो रहा है, यहाँ पे भी +7 हो रहा है। ये चीज को समझ जाओ दोस्तों। 3 है तो +7 हो रहा है, 10 है तो +7 हो रहा है, ये 7 हो रहा है। मतलब ये क्या होता है कि जो आज जितना दिन, जितना तारीख है, जितना डेट आज है, आज जैसे आज कितना है? 23 है ना। 23 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 7 30 हो जाएगा। तो आज जो दिन है ना, वही दिन 30 तारीख को भी हो जाएगा। तो आज 23 है तो वही दिन 30 तारीख को है कि नहीं है? इसमें भी वो बच्चे इसको भी काउंट कर लेते हैं। अच्छा 23 को लेकर के तो उनका 29 भी आ जाता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए कंफ्यूजन में रहने वालों के लिए ना क्वेश्चन भी मतलब उनका सोचना, रहना सहना सब कंफ्यूजन वाला रहता है, ठीक है। सीधा सिंपल सा बात है कि जो डेट दिया हुआ है उसमें आप 7 दिन जोड़ दो। जो डेट दिया हुआ है दोस्तों उसमें आप 7 दिन जोड़ दो, फिर वही का वही आ जाएगा, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि चलो ठीक है 7 तारीख को, अगर मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे आ जाता है कि अगर 7 को अगर मान लेते हैं बुधवार है, ठीक है, तो यहाँ पे 22 को क्या आ जाएगा? 7 को अगर बुधवार है तो 22 तारीख को कौन सा दिन आएगा बताइए? देखो तो 7 है तो 7 में 7 जोड़ेंगे 14, फिर 14 में 7 जोड़ेंगे 21, मतलब 21 को क्या होता है? 21 को फिर से बुधवार है, तो 21 के एक दिन बाद, तो बुधवार के एक दिन बाद क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो वही यहाँ पे 22 तारीख को क्या है आपका? गुरुवार है कि नहीं है? तो ये सब करने का तरीका होता है। अगर आगे वाला भी डेट दे दे और पीछे वाला पूछ ले, मान लो अगर ऐसे ही पूछ दे कि चलो ठीक है 31 को अगर शनिवार है तो बताइए 10 को कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 31 में से पहले 7 घटाओ, कितना आ जाएगा? 24, 24 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा? 17, 17 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा? 10। सेम ही डेट अगर आ रहा है तो यहाँ पे वही का वही दिन आ जाएगा। 9 अगर पूछता तो एक दिन और घटा देते हैं, 11 बोलता तो 10 तक जाके एक जोड़ देते एकदम, ठीक है ना। तो ये सब जो तरीका होता है कैलेंडर के क्वेश्चन को करने का, आपका पीछे वाला दे के आगे वाला भी पूछ लेगा या फिर आगे वाला दे के पीछे वाला भी पूछ लेता है, ठीक है। ढेर सारा टाइप का जो है क्वेश्चन वो क्रिएट होता है। कई बार ये पूछ लेगा कि अगर किसी मंथ का अगर पहला तारीख जो है अगर मान लो गुरुवार है तो उसका और दे देता है कि अगर मान लेते हैं अगस्त का, सितंबर का, अगर क्योंकि किसी मंथ में 30 दिन होता है, किसी में 31 दिन होता है, तो ऐसे मंथ वहां पे इंडिकेट कर देगा कि अगर पहली तारीख, मान लो अगस्त का पहली तारीख जो है दोस्तों अगर क्या है यहाँ पे गुरुवार है, थर्सडे है, तो उसका अंतिम तारीख जो है कौन सा दिन आएगा, मतलब मंथ का जो लास्ट में आएगा वो कौन सा दिन आएगा। तो इतना तो पता होगा कि जो अगस्त है कितना दिन का होता है? 31 दिन का होता है। अगर पहला दिन अगर क्या है गुरुवार है, थर्सडे है, तो आप जोड़ते रहो 7 का, 1 7 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, है ना। 22 7 29 तक तो सेम आ जाएगा। 29 के बाद 2 ही दिन तो और जोड़ना है ना, क्योंकि हर 7 दिन के बाद डे का रिपीटेशन होता है, इतना बात तो पता होगा ना। तो 29 को क्या है, 29 को अगर मान लो गुरुवार है तो उसको 30 से 31 से आता है तो फ्राइडे सैटरडे आ जाएगा। तो इसका अंतिम दिन कौन सा है? सैटरडे आ रहा है ना।
तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपसे कई बार पूछा जाता है। अंतिम दे देगा, ठीक है, पहला वाला पूछ लेगा, अंतिम दे देगा तीसरा वाला पूछ लेगा, अंतिम दे देगा दूसरा वाला पूछ देगा। तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन दोस्तों आपसे ढेर सारा टाइप का जो क्वेश्चन है ना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप कैलेंडर को कैसे यूज करना है ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या कैसे है। देखो अभी यहाँ पे आइए एक चीज और बताते हैं। देखो यहाँ पे जैसे अब क्वेश्चन दे दिया कि यदि आज रविवार है, आज आज जो है रविवार है, तो 14 दिन बाद कौन सा दिन आएगा बताइए। आज अगर आज कितना तारीख है उससे हमको मतलब नहीं है, कौन सा मंथ है नहीं है, कौन सा ईयर है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज रविवार है तो 14 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा, इतना तो पता है, हर 7 दिन बाद, 7वां दिन नहीं, हर 7 दिन बाद जो है दोस्तों डेज का रिपीटेशन होता है। तो 7 के बाद 14 वही का वही है, संडे है तो संडे ही हो जाएगा, सिंपल एकदम। यहीं पे बोलता है कि अगर आज रविवार है तो 15 दिन बाद कौन सा आ जाएगा, तो देखो 14 तक तो सेम है, 14वां दिन तो सेम हो जाएगा, तो 15वां दिन एक दिन जोड़ देता, मंडे हो जाता, ठीक है ना। अगर आज रविवार है तो 13वां दिन कौन, 13 दिन बाद कौन सा आ जाएगा, इतना तो आपको पता है कि 14वां दिन जो है वो संडे ही आएगा, तो एक दिन पहले घटा दो सैटरडे हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है दोस्तों, क्वेश्चन जो है कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, बट आपको जो है ना एकदम पूरा सतर्क रहना है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है ये चीज देखो, जैसे अगर आज मंडे है तो विच डे वाज फोर्थ डे बिफोर, इस वाले में ना बच्चा को बड़ा होता है कंफ्यूजन। क्या होता है, बहुत होता है कंफ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंट करके भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको हर एक तरीका बताता हूं, एक छोटा सा ट्रिक भी दूंगा, आप देखना एकदम यूं ही हो जाएगा। आप पीछे ना जा करके आगे जा करके भी आप अपना जवाब जो है दोस्तों वो ढूंढ सकते हैं आसानी से। तो आइए जैसे मान लेते हैं आज, आज अगर मान लेते हैं यहाँ पे आज है, ये आज जो है ना वो कौन सा, आज मंडे है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फोर्थ डेज बिफोर, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो मंडे से एक दिन पहले क्या आता है, संडे आता है, रियलिटी करके बता रहा हूं। उसके बाद आता है सैटरडे आता है, फिर यहाँ पे आता है फ्राइडे आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है, थर्सडे आता है, THRUS, ठीक है ना, थर्सडे आता है। देखो एक तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो कि चलो ठीक है भाई आज मंडे है तो 4 दिन पहले जैसे संडे, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे, आपका थर्सडे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको पीछे जाने में दिक्कत है तो भाई आप आगे चले जाओ। आगे जा सकते हो कि नहीं जा सकते ये बात बताओ, आगे आप जा सकते हो कि नहीं भाई, कैसे आगे चले जाएं, कैसे आगे जाएं, आगे कैसे जाए। देखो टोटल जो है दोस्तों एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। यहाँ पे 4 दिन पहले का के बारे में बात किया जा रहा है, तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 3 हो जा रहा है। तो आज में क्या दिन जो है ना उसमें आप 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो, 4 नहीं जाना है पीछे, आप 3 दिन आगे चले जाओ। तो मंडे के बाद एक दिन क्या आता है, पहले मंडे के बाद पहला, दूसरा और तीसरा दिन बोले थे ना आगे जाने के लिए, तो मंडे के एक दिन बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाता है, फिर यहाँ पे वेडनेसडे हो जाता है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, थर्सडे। हो गया कि नहीं हो गया। आपको पीछे नहीं जाना है दोस्तों, आपको आगे चला जाना है। और ये बोला जाता है कि अगर आज जो है ना मंडे है तो अगर 5th डेज बिफोर, मान लो 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ऐसा तो बोला जाता है। तो 5 दिन अगर पहले आते तो क्या आ जाता है, वेडनेसडे आता है। दोस्तों 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, ये बात बताओ। 5 में 2 जोड़ेंगे तो अब 2 दिन आगे चले जाओ, ठीक है। तो मंडे में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे आ जाएगा। मतलब जितना दिन आपको आगे सॉरी पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है ना, आप ये देखो उतना में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उतना जोड़ दो, फिर उतना दिन आगे कर दो, एकदम आसानी से एकदम। आई होप आप समझ गए होंगे एकदम। कैसा लग रहा है सेशन कमेंट में लिख के जो बताओ, और किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, कहाँ कहाँ से देख रहे हो, इस बात का भी जानकारी होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का जो क्वेश्चन है कई बार आपसे पूछा जाता है। देखो क्या कहा जा रहा है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि 25 फरवरी 2011 को अगर सोमवार था, दोस्तों 25 फरवरी 2011 को अगर सोमवार था तो 3 मार्च को कौन सा दिन होगा। यदि 25 फरवरी 2011 को सोमवार था तो 3 मार्च 2011 को कौन सा दिन था। अब बताइए, सबसे पहली बात यहाँ पे अगर ईयर क्लियर कर दिया है और बात फरवरी का आए तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है। अलर्ट इसलिए हो जाना है कि कहीं मेरा जवाब जो है ना
वो ऐसा तो नहीं है कि फरवरी के लास्ट के इर्द गिर्द में चल रहा है। तो जवाब दोस्तों फरवरी के लास्ट इंक्लूड इसमें होगा। तो ईयर इसलिए आपको देखना है कि कहीं अगर लीप ईयर होगा तो वहां पे सिचुएशन बदल जाता है। बदल क्या जाता है कि जैसे 2011 है तो फरवरी कितना दिन का हो जाएगा ये बात बताओ, 28 दिन का हो जाएगा। यहीं पे 2012 रहता तो फरवरी जो है वो 29 दिन का हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 25 फरवरी है, ठीक है, तो 25 के बाद कितना दिन बचेगा फरवरी में, 3 दिन और बचेगा, और उसके बाद 3 मार्च और है तो कितना हो जाएगा 6 दिन। आपको पता है कि हर 7 दिन बाद जो है ना, हर 7 दिन बाद दोस्तों जो है ना क्या हो जाता है, मतलब दिन का रिपीटेशन होता है। तो अगर 7 दिन अगर जोड़ते इसमें, अगर 7 दिन जोड़ते तब तो यही का यही आ जाता है। इसमें एक दिन और माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। नहीं पता है कि मंडे में 6 दिन जोड़ो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका रविवार आ जा रहा है ना, क्या आंसर आ जाएगा इसका, संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो हर एक टाइप का जो है ना क्वेश्चन आपसे क्रिएट करवाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर इज मंडे। अब बताइए कि अक्टूबर का, देखो मंथ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया दोस्तों कि अक्टूबर का अगर पहला दिन जो है ना मंडे है तो उसका लास्ट दिन कौन सा होगा, उसका कहाँ गया, हाँ हाँ, तो उसका लास्ट दिन जो है, लास्ट दिन कौन सा हो जाएगा बताओ। अब एक बात बताओ, इसलिए मंथ जब क्लियर है दोस्तों तो इतना पता है कि एक है और एक का दिन कितना होता है, 31 का होता है, ठीक है ना। तो एक में आप कितना जोड़ोगे, एक में आप जोड़ोगे एक साथ कितना हो जाता है 8, ठीक है ना। फिर 8 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है ना। मतलब अब ऐसे लिख लो ना, 1 7 8 और फिर 7 आ जाएगा 15 आ जाएगा, मतलब 1 7 8 7 15 7 22 22 और 7 29। देखो 29 तारीख को जो है ना वो भी सोमवार हो जाएगा, तो 30 से 31 पूछा गया ना, 2 दिन और जोड़ दो इसमें, तो सोमवार के बाद 2 दिन क्या हो जाएगा, एक मंगल बुध हो जाता है, मतलब वेडनेसडे हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन है ना कई बार आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बस अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में लिख करके जो जो बताओ, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी दोस्तों यहाँ पे करवाया जाता है। आप किस एग्जाम का करते हो या आप कमेंट करके बताना। अगर आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो, ये जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है इस एड्रेस पे आकर के खाना पीना खा पी करके रिमझिम होटल में आइए और यहाँ पे आ जाइए आराम से, और ये जो नंबर दिया गया इस नंबर पे कॉल करके बातचीत कीजिए कि क्या कैसे प्लान है आए का बताइए, और जो है ना सक्सेस की तरफ जो है वो बढ़िए। क्योंकि ढंग से नहीं करोगे ना तो सफलता नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये छीनना पड़ता है, ऐसे ही इतना आसानी से तो मिलता नहीं है, आपको छीनना पड़ेगा। तो कैसे, जबरदस्ती नहीं, मेहनत के बदौलत आपको जॉब लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, तभी जॉब मिलेगा। इतना साधारण नहीं है आजकल गवर्नमेंट जॉब मिलना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और हाँ हमेशा अच्छी तैयारी करना, बढ़ना छोड़ देना।